नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू के अनंतनाग जिले में स्थित बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ यात्रा की कि आप यहां 2023 में कब जाए, कैसे जाए, कहां रुके और पैदल कितना किलोमीटर चलना है और अमरनाथ यात्रा कब से शुरू होगी और इस यात्रा को करने में पंजीयन और रजिस्ट्रेशन कैसे करें आदि जैसे इन सारी चीज़ों की कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपको अमरनाथ यात्रा करने में कुल कितना खर्चा आएगा और इस यात्रा को आपको जम्मू से प्रारंभ कैसे करना है तथा पैदल चलने में रास्ते में क्या क्या परेशानी होगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए ताकि अमरनाथ यात्रा की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा हिंदू में सबसे माननीय तीर्थ है जिसे हर हिंदू अपने जीवन काल में एक बार तो जरूर करना चाहता है और यह मुख्य मंदिर समुद्र तल से लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित राजधानी श्रीनगर से लगभग 142 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह धार्मिक यात्रा हर साल जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा हिमालय में आयोजित की जाती है, जिसमें इस यात्रा के दौरान जगह जगह पर निःशुल्क लंगर चलाई जाती है और इस यात्रा को करने के लिए श्रद्धालु देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी आना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप अमरनाथ की यात्रा कब करें। वैसे तो इस यात्रा को करने का सबसे सही समय गुरु पूर्णिमा और सावन पूर्णिमा के समय में होता है, क्योंकि जून से लेकर अगस्त 45 दिनों के उत्सव में आषाढ़ पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक होने वाले पवित्र हेमलिंग के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के यहाँ पे बहुत ही अधिक संख्या में भीड़ होती है और काफी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण अमरनाथ के मौसम में कई बदलाव होते रहते, इसलिए आप मानसून के मौसम को छोड़ करके यहाँ पे कभी भी जा सकते हैं। और अमरनाथ की यात्रा गुफा की देखभाल करने वाले श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा तय की जाती है और 2023 में अमरनाथ की यात्रा 30 जून 2023 से स्टार्ट होगा जो 43 दिनों तक चलेगी और इस आवेदन की प्रक्रिया 11 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताना चाहूंगी जिसका नाम है क्यूटेक्स, जहां पर आप सभी स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, मेटल्स में ट्रेड करके रियल कैश अर्न कर सकते हैं और इसमें आप सभी को $10,000 डेमो अकाउंट में दिए जाते हैं जिसको यूज करके आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं और सीखने के बाद आप यहाँ पे रियल कैश इन्वेस्ट करके रियल कैश अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को एक ग्राफ चलता हुआ दिखाई देगा, आपको बस यहाँ पर अप और डाउन में प्रेडिक्शन करना है। अगर आपका अंदाजा यहाँ पे सही होता है तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बनता है। तो लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से आप जाकर के साइन अप कर लीजिए। दोस्तों अब बात करें कि आप अमरनाथ कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेन से अमरनाथ जा रहे हैं तो अमरनाथ का नजदीकी 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन जम्मू तवी, उधमपुर और श्रीनगर रेलवे स्टेशन है और जम्मू तवी से पहलगाम की दूरी लगभग 243 किलोमीटर और श्रीनगर से लगभग 84 किलोमीटर तथा उधमपुर रेलवे स्टेशन से 172 किलोमीटर है। और दोस्तों पहलगाम वह जगह है जहां बसों का आखिरी स्टॉप होता है, लेकिन दोस्तों आपको जम्मू तवी या इन तीनों में से किसी भी रेलवे स्टेशन से टैक्सी की सुविधा लेकर के पहुंचना पड़ेगा भगवती नगर बेस कैंप, क्योंकि यहीं से आपको पहलगाम और बालटाल के लिए बस की सुविधा मिलेगी। और यदि आप अमरनाथ फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट और श्रीनगर एयरपोर्ट है, जहाँ के लिए आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आपको डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिल जाएगी, जिनके जरिए आप इन शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा लेकर के जम्मू एयरपोर्ट या श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। और जम्मू एयरपोर्ट से पहलगाम की दूरी लगभग 241 किलोमीटर है और श्रीनगर एयरपोर्ट से लगभग 90 किलोमीटर है, जिससे आप बस और टैक्सी की सुविधा लेकर के पूरा कर सकते हैं। और यदि आप बस से जा रहे हैं अमरनाथ तो आपको दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चंडीगढ़ आदि जैसे शहरों से बस की सुविधा मिल जाएगी, जहां से आप इन शहरों से बस लेकर के डायरेक्ट पहलगाम तक पहुंच सकते हैं। और पहलगाम के आगे की यात्रा आपको टैक्सी से पूरा करना होता है और पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 48 किलोमीटर है, लेकिन इसमें 16 किलोमीटर की यात्रा आपको टैक्सी से करना होता है जो कि चंदनवाड़ी तक आपको ले जाती है और इस टैक्सी का चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए पर पर्सन होता है। और दोस्तों अमरनाथ की यात्रा 2 मार्गों से की जाती है, पहला मार्ग बालटाल और दूसरा मार्ग पहलगाम और इन्हीं दोनों मार्गों से आपकी अमरनाथ की यात्रा ट्रैकिंग से शुरुआत होती है और बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको अमरनाथ की यात्रा करने के लिए कौन सा मार्ग उचित रहेगा। दोस्तों यदि आप बालटाल के मार्ग से अमरनाथ की यात्रा को शुरू करते हैं तो आप 1 या 2 दिन में इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बालटाल के चेक पॉइंट से अपनी
अपनी पैदल यात्रा सुबह 4 बजे से शुरू करते हैं तो आप लगभग 3 या 4 बजे शाम तक अमरनाथ गुफा तक पहुंच सकते हैं और उसी दिन बाबा बर्फानी के दर्शन भी कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट डे सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन करके आप बालटाल तक पहुंच सकते हैं, जिससे यह आपकी यात्रा 2 दिन में कंप्लीट हो जाती है। वहीं अगर आप इस यात्रा को घोड़े, पिट्ठू, पालकी से करते हैं तो आप 1 दिन में यानी शाम तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर वापस बालटाल तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने में घोड़े का चार्ज लगभग 9,000, पालकी का चार्ज लगभग 16,000 रुपये होता है। वही हेलीकॉप्टर का 3,600 रुपये आना जाना दोनों तरफ का। लेकिन दोस्तों इस मार्ग से बहुत ही कम लोग जाते हैं क्योंकि यह मार्ग पूरी की पूरी खड़ी चढ़ाई है, जिसमें पर्यटकों को काफी ज्यादा थकान महसूस होता है, इसलिए इस मार्ग से बहुत ही कम लोग जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा यह मार्ग मानसून के समय में और भी अधिक खतरनाक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि आप पहलगाम वाले मार्ग से अमरनाथ की यात्रा कैसे करें। वैसे तो यह मार्ग लगभग 48 किलोमीटर का होता है, जिससे कि इस मार्ग से यात्रा करने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। और यह एक ऐतिहासिक मार्ग के साथ साथ एक पारंपरिक मार्ग भी है और यहीं से भगवान शिव और माता पार्वती गए थे अमरनाथ गुफा। इसके साथ ही इस मार्ग में आपको बहुत से खूबसूरत नज़ारे, व्यू पॉइंट देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही यह मार्ग कम ऊंचाई वाला भी मार्ग है, जिससे पर्यटक अधिकतर इसी मार्ग से जाना पसंद करते हैं। और इस मार्ग में पालकी का चार्ज लगभग 28,000 रुपये, घोड़े और पिट्ठू का चार्ज लगभग 9,000 रुपये। और वहीं अगर आप हेलीकॉप्टर से इस यात्रा को करते तो उसका चार्ज लगभग 6,200 रुपये होता है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अमरनाथ की यात्रा किस मार्ग से करते हैं। और दोस्तों इस यात्रा को करने के लिए आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट और यात्रा रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, पता और आप किस मार्ग से यात्रा कर रहे हैं और कब जाएंगे, तो ये सभी इंफॉर्मेशन इस यात्रा रजिस्ट्रेशन में किए जाते हैं। और इस रजिस्ट्रेशन को आप अमरनाथ यात्रा की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक में भी जाकर के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसमें आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो देना होता है। दोस्तों अब बात करें कि आप अमरनाथ की यात्रा को कैसे कंप्लीट करें। वैसे तो आप जिस भी शहर या राज्य से आ रहे हैं अमरनाथ, तो आपको सबसे पहले जम्मू आना होगा या फिर श्रीनगर, क्योंकि यहीं से अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन जम्मू से आपको जाना पड़ेगा भगवती नगर के बेस कैंप, जो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और टैक्सी से यहाँ जम्मू से आप 50 से 60 रुपए में बड़े ही आराम से पहुँच जाएंगे। और यहाँ पहुँचने के बाद आपका सबसे पहले बैग यानी सामान और रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। फिर उसके बाद ही आपको इस बेस कैंप में प्रवेश मिलता है। और यहाँ अंदर प्रवेश करने के बाद आपको सबसे पहले बस का टिकट और RFID कार्ड बनवाना होता है। और इस प्रक्रिया को करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय देना पड़ता है। और दोस्तों RFID कार्ड आप रेलवे स्टेशन के बाहर बनवा सकते हैं। और यहाँ से पहलगाम या बालटाल तक पहुँचने में बस का चार्ज लगभग 400 से 600 रुपये तक लगता है। और ये सब करवाने के बाद आप इस बेस कैंप में खाना पीना खा करके रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भंडारे इस बेस कैंप के बाहर भी चलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। और इस यात्री निवास में कुछ लॉकर भी बने हुए, जिसका कुछ मिनिमम प्राइस होता है। और यहीं पर आपको 5 से 6 हॉलों में AC की भी सुविधा देखने को मिलेगी, जिसका प्राइस लगभग 50 से 60 रुपये पर पर्सन होता है। इसके अलावा अगर आप इस बेस कैंप में रूम लेते हैं तो आपको लगभग 1,000 से 1,600 रुपये तक में रूम मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों एक बात और, अगर मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट 1 अप्रैल को है, तो आप 29-30 मार्च शाम को 4 या 5 बजे तक बेस कैंप में पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप आते हैं तो आपको भगवती बेस कैंप में एंट्री नहीं मिलेगी, जिससे कि आपको जम्मू में ही कहीं पे होटल लेकर के स्टे करना होगा। और दोस्तों इस यात्रा को करते समय आपके पास पावर बैंक, ग्लूकोज, छाता, टॉर्च, मेडिसिन, गर्म कपड़े आदि जैसे सामान जरूर रखना है। इसके साथ ही आप यहाँ पर एक सिम कार्ड भी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका सिम कार्ड काम करना बंद कर देगा। इसलिए आपको 250 रुपये में यात्री निवास में ही सिम कार्ड मिल जाएगी, जिसमें आपका अनलिमिटेड कॉल और 1 GB डाटा होता है। और दोस्तों सभी सरकारी और प्राइवेट बसें इस बेस कैंप के बाहर ही खड़ी होती हैं, जो सुबह 4 बजे फोर्स के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए चलती हैं।
हैं और अनंतनाग होते हुए शाम के 6 बजे तक पहलगाम या बालटाल तक पहुंच जाती हैं। और पहलगाम पहुंचने के बाद आप चाहे तो बेस कैंप के बाहर कई सारे होटल है जिन्हें आप लगभग 1000 से 1800 रुपए में बुक करके स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा बेस कैंप में भी रुक सकते हैं जहां पर आपको स्टे करने के लिए टेंट तंबू मिलते हैं जिसमें आपको 275 रुपए पर पर्सन पे करना पड़ता है। और वहीं अगर आप वहां पे बेड लेते तो उसका चार्ज अलग देना होता है, लगभग 550 रुपए, लेकिन बेड लिमिटेड मात्रा में ही होते हैं। और इस बेस कैंप के अंदर ही बहुत सारे भंडारे लगे हैं जहां पर आप भोजन कर सकते हैं और यहीं पर आपको कपड़े की कई सारी दुकानें भी देखने को मिलेंगी जहां पर आप गर्म कपड़े, रेनकोट आदि जैसी खरीदारी कर सकते हैं। और यहीं पर आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी सभी की रेंट लिस्ट भी मिल जाएगी जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार बुक कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे पहलगाम से टैक्सी चलती है चंदनवाड़ी के लिए जो कि पहलगाम से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 150 रुपए से 160 रुपए पर पर्सन होता है। और यहाँ टैक्सी वाला आपको 40 से 45 मिनट में चंदनवाड़ी तक छोड़ देगा। और दोस्तों चंदनवाड़ी पहुंचने के बाद फिर से आपका बैग और रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है, तब इसके बाद ही इस यात्रा को करने के लिए आपको परमिशन मिलता है। और चंदनवाड़ी में ही बहुत सारे भंडारे लगे होते हैं जहां यात्री भोजन कर सकते हैं। तब फिर भोले बाबा का जय जयकार करते हुए पैदल इस यात्रा की चढ़ाई करते हैं। और चंदनवाड़ी बेस कैंप के बाहर से आपको बहुत सारे घोड़े, पिट्ठू और पालकी की सुविधा देखने को मिलेगी जहां से आप इसकी भी सुविधा लेकर के बाबा बर्फानी की इस यात्रा को कर सकते हैं। और चंदनवाड़ी से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर चलने के बाद पिस्सू टॉप की चढ़ाई आती है जो इस मार्ग की सबसे कठिन चढ़ाई है। और यह लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। और इस मार्ग में आपको हर 3 से 4 किलोमीटर पर भंडारे मिलते जाएंगे जहां पर यात्री खाते पीते आराम करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और रेस्ट करने के बाद अब आगे 3 किलोमीटर की दूरी पर है शेषनाग जहां पर आप आराम कर सकते हैं। और चंदनवाड़ी से शेषनाग की दूरी लगभग 14 किलोमीटर होता है। और यहीं पर यात्री रुकते हैं, खाते पीते हैं और नाइट स्टे भी यहीं पर करते हैं। और यहाँ टेंट में स्टे करना होता है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम पर पर्सन 450 से 500 रुपए तक देना होता है। और वहीं अगर आप यहाँ पे बेड लेते तो आपको कम से कम 600 रुपए पर पर्सन पे करना होता है। और फिर नेक्स्ट डे आप 50 रुपए में गर्म पानी लेकर के नहा धो करके फ्रेश हो जाएं और चाय नाश्ता कर इस यात्रा की शुरुआत कर दें। शेषनाग से आगे जाने पर श्रद्धालु आगे पहुंचते हैं पोषपत्री। दोस्तों पोषपत्री वह जगह है जहां पर इस यात्रा का सबसे फेमस भंडारा होता है और यहाँ पर आप भोजन और रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंचतरणी के लिए निकलते हैं। और शेषनाग से पंचतरणी की दूरी लगभग 12 किलोमीटर होता है। और अगर आप शेषनाग से पंचतरणी के लिए जल्दी यात्रा करते यानी 3 बजे तक पहुँच जाते तो आपको आगे बाबा बर्फानी की गुफा तक जाने के लिए परमिशन मिल जाती है। और पंचतरणी से गुफा की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। फिर यहाँ से पहुँचने के बाद यात्री सीधे गुफा के पास रेस्ट करते हैं और तीसरे दिन की नाइट गुफा पर ही रेस्ट करते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है मौसम पर, क्योंकि अगर मौसम ठीक रहता है तब आपको परमिशन मिलता है गुफा में जाने के लिए, और अगर मौसम ठीक नहीं रहता है तो आपको गुफा में जाने की परमिशन नहीं मिलती। और मौसम जब ठीक नहीं रहता तब ऐसे में आपको पंचतरणी में ही स्टे करना होता है, जहाँ पर आपको स्टे करने के लिए टेंट दिया जाता है जिसका चार्ज लगभग 550 रुपए पर पर्सन होता है। वहीं अगर आप बेड लेते तो उसका चार्ज लगभग 700 रुपए देना होता है। और फिर नेक्स्ट डे की यात्रा करते हुए आपको लगभग 3 से 4 किलोमीटर पर मिलेगा संगम टॉप। संगम टॉप वह जगह है जो पहलगाम और बालटाल वाले मार्ग का जोड़ है, यानी अगर आप पहलगाम से या फिर बालटाल मार्ग से यात्रा करते तो आपको संगम टॉप पर ही मिलना है। संगम टॉप वह जगह है जो पहलगाम और बालटाल मार्ग का जोड़ है, यानी अगर आप पहलगाम से या बालटाल मार्ग से यात्रा करते हैं तो आप संगम टॉप पर ही मिलेंगे। और संगम टॉप होते हुए आप लगभग 10 या 11 बजे तक पहुंच जाएंगे गुफा तक। और गुफा तक पहुंचने के बाद यात्री यहीं पर आराम करते हैं, नहाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं तथा जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और गुफा के बाहर भी आपको कई सारे भंडारे देखने को मिलेंगे जहां पर आप जाकर के भोजन कर रेस्ट कर सकते हैं। और रेस्ट करने के बाद आप फिर से यात्रा की शुरुआत कर दे बालटाल के लिए। और इस मार्ग पर भी आपको जगह जगह पर भंडारे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आप खाते पीते बालटाल मार्ग तक पहुँच जाएंगे। और इस तरह
तरह से पहलगाम से यात्रा शुरू होती है और बालटाल तक पूरी हो जाती है। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसी दिन का टिकट लेकर के जम्मू जाना चाहते हैं या फिर एक दिन का स्टे करके कश्मीर को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। और अगर आप जम्मू जाना चाहते हैं तो आपको बालटाल से ही गवर्नमेंट प्राइवेट बसें मिल जाएंगी, जिनका टिकट रात के 12 बजे के बाद मिलना शुरू होता है और इनका चार्ज लगभग 650 रुपए होता है और टिकट लेने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। लेकिन प्राइवेट बसों का 150 रुपए से 250 रुपए तक एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है और यहाँ चाहे प्राइवेट बस हो या फिर गवर्नमेंट बस, सभी एक साथ जम्मू के लिए निकलती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस यात्रा को करने में आपका कुल कितना खर्चा आएगा। वैसे तो इस यात्रा को करने में आपका कुल खर्चा लगभग 33,000 से 35,000 रुपए तक आ सकता है। वही अगर आप इस यात्रा को जम्मू के आगे यानी पहलगाम से करते हैं तो आपका एक नॉर्मल बजट 7,000 से 8,000 रुपए तक लगता है। लेकिन ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं क्योंकि आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, इस यात्रा को कैसे करते हैं और क्या क्या खरीदेंगे, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।